हरे कृष्णा डियर डिवोटीज। आज से हम जो है भगवद गीता भगवद गीता एक बुक है जिसमें 700 श्लोकाज हैं। तो मैंने जो है मतलब काफ़ी सारे इसके ऊपर लेक्चर्स सुने हैं। तो अभी मैंने ऐसे डिसाइड किया है कि मैं एक एक श्लोक के ऊपर एक एक वीडियो बनाऊंगी, सो दैट मैं जो है खुद को अच्छे से और ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ चीज़ों को। क्योंकि हम जितने बार रिवीजन करते हैं, जितने बार हम उसको सुनते हैं, पठन करते हैं, पढ़ते हैं, उतने बार हमें जो है चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छे से हमारे दिमाग में बैठ जाती है और उतने ज़्यादा अच्छे से हम चीज़ों को अपने लाइफ में अप्लाई कर पाते हैं। तो पहले मुझे भी ऐसा लगता था कि गीता जो है इज़ जस्ट कि भगवान जी ने अर्जुन की कन्फ्यूजन को दूर किया और अर्जुन को जो है मतलब ही सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ अर्जुन एंड देन अर्जुन वॉन द फाइट, नॉट अर्जुन, ऑल द पांडवास वॉन द फाइट, ऐसा मुझे लगता था। बट देन व्हेन आई रियली लाइक रीडेड इट एंड जैसे जैसे मैंने इसके ऊपर लेक्चर्स सुने, सो आई विद द टाइम आई रियलाइज कि इट इज़ नॉट जस्ट दैट मच, इट इज़ वेरी बियॉन्ड ऑफ दैट। बट जब हम खुद से पढ़ते हैं तो हमें चीज़ें उतनी समझ में नहीं आती, बिकॉज व्हेन आई फर्स्ट रीडेड इट मुझे बस आई एम रीडिंग अ स्टोरी एंड आई एम गेटिंग थिंग्स व्हाट मतलब। लेकिन जब हमें कोई उसको एक्सप्लेन कर देता है, सो वी आर लाइक कि वी अंडरस्टैंड इट वेरी इजीली एंड वी इट्स लाइक जैसे आई एम गिविंग यू रेसिपी टू मेक हलवा, ठीक है। तो मैंने आपको पकड़ा दिया एंड आई एम टेलिंग यू कि ये है रेसिपी है एंड यू कैन प्रिपेयर द पुडिंग, द शुगर पुडिंग बाय योरसेल्फ। तो वो आपके हाथ में पेपर है, आप उससे हलवा बना लोगे, लेकिन इफ़ आई विल टीच यू प्रैक्टिकली then you will understand it more easily. So likewise when we do something by ourselves, तो हम वो कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि हम नहीं कर सकते हैं, बट अगर कोई हमें समझा देता है, so that makes things very easy for us. So I am doing it for my own benefit, बिकॉज आई वॉन्ट टू मेक अंडरस्टैंड मी द भगवद गीता वेरी लाइक मैं चाहती हूँ कि मुझे खुद भगवद गीता जो है बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। इसीलिए मैं जो है जितना मैंने समझा है उतना मैं इसमें हर दिन मतलब आई विल ट्राई टू मेक वन वीडियो एवरी डे एंड विद इन 700 days we can complete the whole book. It's my ideology, but let's hope कि it goes like we are planning. And so let's start with the first shloka. So whenever we start a lecture, we pay obeisances to all the devotees. So vansha kalpatrubhyascha kripa sindhubhya eva cha patitanam pavnebhyo vaishnavebhyo namo namaha. So I will put all the shlok whatever I said in the description with its meaning, so that you can understand it very easy, and whatever I am saying, what does it mean actually. So the first chapter name is कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण. So कुरुक्षेत्र is the place where the महाभारत took place and युद्ध स्थल यहाँ जहाँ पे फाइट होती है वहाँ पे सैन्य निरीक्षण मतलब whatever the army is there, उनको निरीक्षण करना मतलब we have to analyze how much is the army has there, like in the opposite team. So the first shloka which is spoken by Dhritarashtra, who is the father of Kauravas. Okay, so I am just hoping that you guys are aware of like little bit of everything, every character, and if not, we will going to discuss all the things very slowly. So the first shloka is like this: Dhritarashtra uvacha धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुयुत्सवः मामका पांडवाश्चैव किमकुर्वर्त संजय. So we all know that Dhritarashtra was a king of Hastinapur. So a king, how a king should be like एक राजा को कैसा होना चाहिए? एक राजा को इस प्रकार से होना चाहिए कि पूरी प्रजा जो है उनकी ही संतानें हैं, and he should not be partial with anybody. He should treat everybody like of his own. But here we can see that धृतराष्ट्र का मतलब होता है, राष्ट्र मतलब देश, और धृत मतलब जो उससे काफ़ी ज़्यादा जुड़ा हुआ है, बेसिकली जो सिंहासन से काफ़ी अटैच्ड है, वेरी अटैच्ड विद द थ्रोन. ओके, सो धृतराष्ट्र का ऐसा था कि ही डजंट वांट टू लीव द थ्रोन इन एनी कंडीशन. ही कांट लीव द थ्रोन बिकॉज ही इज़ वेरी अटैच्ड विद द थ्रोन. हिज नेम ओनली स्पीक्स इज धृतराष्ट्र. सो हियर धृतराष्ट्र आस्क्ड संजय
कि संजय प्लीज टेल मी व्हाट इज हैपनिंग इन द कुरुक्षेत्र. सो धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, धर्म क्षेत्रे, वाई इट इज सेड धर्म क्षेत्रे. धर्म क्षेत्र मीन्स जहाँ पे धर्म की विजय होती है, वो धर्म का स्थान है, वहाँ पे धर्म ही जीतेगा. सो हम सभी जानते हैं कि धर्म किसकी तरफ है, इट इज़ विथ पांडवास. और दूसरी चीज़ ये कि जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण खुद उपस्थित होते हैं, वहाँ पे धर्म अपने आप आ जाता है. सो धर्म क्षेत्र इज ऑन द साइड ऑफ द पांडवास. सो धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुत्सवः मान्मका पांडवाश्चैव किम कुर्वर्त संजय. So Dhritarashtra is asking that in the battlefield, my sons and Pandu's sons, Pandu is his younger brother, and he's treating his younger brother's sons as someone else. So he's not like behaving like a king. Here he is behaving like more father. मतलब वो पिता जैसे ज़्यादा behave करे as compared to king. He should behave like a king, but he is not behaving like a king. He is behaving like father, and he is very attached to his kids, Duryodhan and Dushasan and all his 98 brothers. So here we can see कि he is asking Sanjay कि please tell me what is happening in the battlefield, what my sons and Pandu's sons are doing. So we can read the translation also of it. It speaks like, धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया. सो ही इज अवेयर दैट everybody is aware that they have assembled for the fight. So he's asking what they have actually done. So it's a very big translation and I will read it because I really want to understand things in a better way. So भगवद गीता एक बहुपठित आस्तिक विज्ञान है जो गीता महात्म्य में सार रूप में दिया हुआ है. इसमें यह उल्लेख है कि मनुष्य को चाहिए वह श्री कृष्ण के भक्त की सहायता से संवीक्षण करते हुए भगवद गीता का अध्ययन करे और स्वार्थ प्रेरित व्याख्याओं के बिना उसे समझने का प्रयास करे. सो वी शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड भगवद गीता विदाउट एनी सेल्फ, मतलब उसमें अपना कोई स्वार्थ ना ऐड करते हुए वी शुड अंडरस्टैंड भगवद गीता सेल्फलेसली. सो अर्जुन ने जिस प्रकार से साक्षात भगवान कृष्ण से गीता सुनी और उसका उपदेश ग्रहण किया, इस प्रकार की स्पष्ट अनुभूति का उदाहरण भगवद गीता में ही है. यदि उसी गुरु परंपरा से निजी स्वार्थ से प्रेरित हुए बिना किसी को भगवद गीता समझने का सौभाग्य प्राप्त हो तो वह समस्त वैदिक ज्ञान तथा विश्व के समस्त शास्त्रों के अध्ययन को पीछे छोड़ देता है. सो इट इज़ लाइक रिटन इन हियर कि इफ़ यू रीड भगवद गीता, सो you take yourself a lot of ahead rather than reading a lot of the other books. पाठक को भगवद गीता में न केवल अन्य शास्त्रों की सारी बातें मिलेंगी, अपितु ऐसी बातें मिलेंगी जो अन्यत्र कहीं उपलब्ध नहीं है. वी आर गोइंग टू लर्न सो मैनी थिंग्स दैट वी कैन नॉट लर्न फ्रॉम एनी अदर बुक्स और एनी अदर सोर्सेज इन दिस बुक. यही गीता का विशिष्ट मानदंड है. स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वारा साक्षात उच्चरित होने के कारण यह पूर्ण आस्तिक विज्ञान है. सो वी ऑल नो दैट श्री कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड. So everything is from him only. So when he himself is coming on the earth and he is giving some instructions to follow by the all the people living on earth, so whatever he is saying is absolutely right. Whether so there are a lot of people that question, so I'm not going to go on those people, but currently we are focusing on this. So इट इज़ कम्प्लीटली रिटन दैट ये भगवान ने खुद बोली है भगवद गीता, एंड दैट इज़ वाई इट इज़ कम्प्लीटली बिलीवेबल. लाइक यू कैनॉट बी लाइक कि मैं क्यों मानूँ ये कोई, लाइक इट इज़ नॉट सेड बाय सम ह्यूमन बीइंग. सो देर आर नो, इट इज़ सेड बाय द लॉर्ड इटसेल्फ. सो इट इज़ एरर फ्री. सो लेट्स गो अहेड. महाभारत में वर्णित धृतराष्ट्र तथा संजय की वार्ताएं इस महान दर्शन के मूल सिद्धांत का कार्य करती हैं. माना जाता है कि इस दर्शन की प्रस्तुति कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में हुई, जो वैदिक युग से पवित्र तीर्थ स्थल रहा है. सो एज आई ऑलरेडी मेंशन दैट इट वाज धर्म क्षेत्र, यानी कि वहाँ पे धर्म की विजय होती है और ये जो है वैदिक काल से ही पवित्र युद्ध स्थल रहा है, यानी कि इट इज़ वेरी प्योर बैटलफील्ड. इसका प्रवचन भगवान द्वारा मानव जाति के पथ प्रदर्शन हेतु तब किया गया जब वे इस लोक में स्वयं उपस्थित थे. धर्म क्षेत्र शब्द सार्थक है क्योंकि कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन के पक्ष में श्री भगवान स्वयं उपस्थित थे.
कौरवों का पिता धृतराष्ट्र अपने पुत्रों की विजय की संभावना के विषय में अत्यधिक संदिग्ध था. So why he is asking this question to Sanjay? Because he is very willing to know what is happening in both the teams or both the parties, what they're actually doing. I want to know everything. Please tell me all the details. So he's very curious to know what is happening with his kids basically. So here, अतः इसी संदेह के कारण उसने अपने सचिव से पूछा, उन्होंने क्या किया? वह आश्वस्त था कि उसके पुत्र तथा उसके छोटे भाई पांडु के पुत्र कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में निर्णयात्मक संग्राम के लिए एकत्र हुए हैं. सो वॉट एवर द फाइट विल बी, देर विल बी, जो भी रिजल्ट होगा वो एक डिसीजन होगा. इफ द कौरवास विन, सो धृतराष्ट्र will be the king itself, and after Dhritarashtra his elder son that Duryodhan will be the king. And in case Pandavas win, so he knows ki whatever my sons had did with Pandavas, so and Pandavas have taken vows that they will kill it. Bhim itself took the vow of killing the 99 Kauravas. So he is very well aware that if Pandavas win, that means that my not even single son of mine will be alive. So he is very well aware about everything. So that is why he wants to know everything so that he can conclude what will be the decision be. Although he is very well aware that Krishna is the supreme personality of Godhead, then too he is thinking that he can win. There are chances that I can win because I have a big army. So that we will see in the upcoming lessons. Okay, so वह आश्वस्त था कि उसके पुत्र तथा उसके छोटे भाई पांडु के पुत्र कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में निर्णयात्मक संग्राम के लिए एकत्र हुए. फिर भी उसकी जिज्ञासा सार्थक थी. वह नहीं चाहता था कि भाइयों में कोई समझौता हो. वह युद्ध भूमि में अपने पुत्रों की नियति, भाग्य, भावी के विषय में आश्वस्त होना चाह रहा था. चूंकि इस युद्ध को कुरुक्षेत्र में लड़ा जाना था, जिसका उल्लेख वेदों में स्वर्ग के निवासियों के लिए भी तीर्थ स्थल के रूप में हुआ है. सो इवन स्वर्ग के लोगों के लिए भी जो कुरुक्षेत्र है वो एक तीर्थ स्थल है. इट्स अ होली प्लेस एंड रूप में हुआ है. अतः धृतराष्ट्र अत्यंत भयभीत था कि इस पवित्र स्थल का युद्ध के परिणाम पर न जाने कैसा प्रभाव पड़े. बिकॉज ही इज़ वेरी वेल अवेयर दैट हिज सन्स आर नॉट एट ऑल ऑन द धर्मा. मतलब उन्हें बहुत अच्छे से पता है कि मेरे बच्चे जो हैं वो धर्म को फॉलो नहीं करते हैं. दे ऑल आर अधर्मी. ऑल दे डू इज़ बैड थिंग्स. ऑल वॉट एवर दे डू इज़ लाइक बैड. So he knows his kids very well. Every parent know his kid, how my kid is. So he is a king and he is very attached to his kids. So he is very well aware कि मेरे बच्चे कैसे हैं और उन्होंने जीवन भर में क्या क्या किया है. अच्छे भी पता है उन्हें, बुरे भी पता है. So that is why he is thinking कि ये तो एक होली प्लेस है और इतनी प्योर प्लेस है और धर्म क्षेत्र है. सो धर्म क्षेत्र वुड ऑलवेज गोना सपोर्ट द धर्मी पीपल, नॉट द अधर्मी. सो जो धर्म की जगह है वो धर्म के साथ ही खड़ी रहेगी और धर्म के लोगों की ही सपोर्ट करेगी. सो दैट इज़ वाई धृतराष्ट्र इज इन अ वेरी फियर कि वॉट इज़ गोइंग टू हैपन ऑन द धर्म फील्ड या धर्म क्षेत्र, दैट इज़ कुरुक्षेत्र. उसे भली बात ज्ञात था कि इसका प्रभाव अर्जुन तथा पांडु के अन्य पुत्रों पर अत्यंत अनुकूल पड़ेगा. बिकॉज वाई ही इज़ अवेयर, बिकॉज उन्हें पता है कि पांडु के पुत्र जो हैं वो हमेशा धर्म की तरफ हैं. भले उनके जीवन में इतने कष्ट थे, इतनी दिक्कतें थी, उन्होंने क्या क्या नहीं देखा. दे हैव सीन ऑल लाइक वॉट एवर ऑल काइंड ऑफ पेन दे हैव सफर्ड फ्रॉम. सो ही इज़ वेरी वेल अवेयर कि जब किसी की लाइफ में इतना दर्द है एंड स्टिल दे आर फॉलोइंग द राइट पाथ एंड दे आर नॉट चूजिंग द रॉन्ग पाथ. ऐसा नहीं था कि पांडु के पुत्रों के पास चॉइसेस नहीं थी, वो भी गलत काम कर सकते थे, वो भी गलत रास्ते चुन सकते थे, बट दे हैव ऑलवेज चूजन द राइट पाथ. वाई? बिकॉज ऑफ द टीचिंग्स ऑफ देयर पेरेंट्स. उनके पेरेंट्स ने उनको कैसा सिखाया, कैसे संस्कार दिए और बाकी सारी चीज़ें भी, उनके गुरु ने उनको कैसा शिक्षा दी और उन्होंने क्या आत्मसात किया, उन्होंने क्या अपनाया, क्या उन्होंने एक्सेप्ट किया. सो इन सब चीज़ों का उन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा और वो हमेशा ही सही रास्ते पे चले, सही का उन्होंने हमेशा साथ लिया. तो ही इज़ थिंकिंग दैट द बैटल फील्ड इज़ गोना सपोर्ट द पांडुपुत्रा. पांडुओं के पुत्रों के लिए बहुत अनुकूल है, बहुत अच्छा है, क्योंकि स्वभाव से वे सभी पुण्य आत्मा है. उन्होंने कभी किसी का बुरा नहीं किया. सभी स्वभाव से कैसी पुण्य आत्मा है, अच्छी आत्मा है. संजय श्री व्यास का शिष्य था. संजय जी जो धृतराष्ट्र को बता रहे हैं वो व्यास जी के शिष्य थे, मतलब डिसाइपल थे, स्टूडेंट थे. अतः उनकी कृपा से संजय धृतराष्ट्र के कक्ष में बैठे बैठे कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल का दर्शन कर सकता था.
सो हम सभी जानते हैं कि संजय और धृतराष्ट्र युद्ध क्षेत्र में नहीं है, एंड व्यास देव जी की कृपा से जो है संजय जी को दिव्य दृष्टि प्राप्त है, जिससे वो बैठे बैठे ही बैटलफील्ड में क्या हो रहा है और कौन किससे क्या बात कर रहा है वो सब सुन सकते हैं और धृतराष्ट्र को बता सकते हैं। इसलिए धृतराष्ट्र ने उससे युद्धस्थल की स्थिति के बारे में विषय में पूछा। पांडव तथा धृतराष्ट्र के पुत्र दोनों ही एक वंश में संबंधित हैं, किंतु यहाँ पर धृतराष्ट्र के वाक्य से उसके मनोभाव प्रकट होते हैं। हम सभी जानते हैं कि धृतराष्ट्र एंड पांडु आर ब्रदर्स। सो बट यहाँ पे आपने जैसे श्लोका पढ़ा, उसमें आप देख पा रहे हैं कि ही इज़ नॉट बिहेविंग लाइक अ किंग, नॉट एट ऑल। ही इज़ बिहेविंग लाइक अ फादर, एंड अ किंग इज़ ऑलवेज इम्पार्शल, मतलब किसी में भेद नहीं करते। बट जब हम तेरा मेरा करने लग जाते हैं, सो वी स्टार्ट बीइंग पार्शल। So here we can see that Dhritarashtra is being partial. उसने जानबूझकर अपने पुत्र को कुरु कहा। अपने बच्चों को तो वो क्या कर रहा है, कुरु कह रहा है, मतलब वंश से जोड़ रहा है। और पांडु के पुत्रों को वंश के उत्तराधिकार से भी विलग कर दिया। इवन पांडु पुत्र आर ऑल्सो कुरु, सो ग्रैंडफादर विल बी सेम। So he just disconnected the Pandu Putras from the Kuru Vansh. He just said they are just only Pandu Putra. They are not Kuru, but they are also Kuru. They also belong to their grandfather. Okay. इस तरह पांडु के पुत्र अर्थात अपने भतीजों के साथ धृतराष्ट्र की विशिष्ट मनस्थिति समझी जा सकती है। इसी से हम समझ सकते हैं कि ही हेट्स पांडुपुत्र, ही डजंट लव देम। जिस प्रकार धान के खेत से अवांछित पौधों को उखाड़ दिया जाता है, उसी प्रकार इस कथा के आरंभ से ऐसी आशा की जाती है कि जहाँ धर्म के पिता श्री कृष्ण उपस्थित हो, वहाँ कुरुक्षेत्र रूपी खेत में दुर्योधन आदि धृतराष्ट्र के पुत्र रूपी अवांछित पौधों को समूल नष्ट करके युधिष्ठिर आदि नितांत धार्मिक पुरुषों की स्थापना की जाएगी। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है कि जैसे खेत में जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं उनको हम रिमूव कर देते हैं, तो जहाँ पे कान्हा जी खुद प्रेजेंट है वहाँ पे धृतराष्ट्र और उसके पुत्र जो अनवांटेड हैं उन्हें हटा दिया जाएगा और युधिष्ठिर और उनके भाइयों की जो है स्थापना की जाएगी, जो कि नितांत धार्मिक लोग हैं, धर्म का काम करते हैं, धर्म को सपोर्ट करते हैं। यहाँ धर्म क्षेत्र तथा कुरुक्षेत्र शब्दों की उनकी ऐतिहासिक तथा वैदिक महत्ता के अतिरिक्त यही सार्थकता है। तो यहाँ पे आपने देख लिया कि कुरुक्षेत्र और धर्म क्षेत्र जो है ये इनका एक इतिहास है इनका, और इनका वैदिक में भी डिस्क्रिप्शन है, क्योंकि आपको पता चल चुका है कि ये जो स्वर्ग के लोग हैं उनके लिए भी एक होली प्लेस है। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैंने फर्स्ट श्लोक आप सभी के साथ डिस्कस किया, और मैंने कुछ गलती की होगी तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी, बिकॉज आई एम नॉट दैट मच केपेबल दैट आई कैन मेक अंडरस्टैंड थिंग्स वेरी ईजिली। ऑल्सो आई एम ऑल्सो अ लर्निंग डिवोटी, मैं खुद सीख रही हूँ, बट स्टिल आई एम ट्राइंग टू कन्वे वॉट एवर आई हैव लर्न to my fellow devotees, and so that they also get interest and they also start reading the Bhagavad Gita, and they also start teaching Bhagavad Gita to other people. So Hare Krishna, Dandavat Pranam. Again we will gonna sing the same shloka. Vansha kalpatrubhyascha kripa sindhubhyo च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। So thank you so much for watching me, and please inform me how did you like my explanation. If it's like you want to add something, you can please mention me that in the comment section. And thank you so much. Hare Krishna, Dandavat Pranams.